जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस आपके लिए लेकर आई है आज अलंकार। आज हम आपको अलंकार के विषय में समझाने जा रहे हैं। अलंकार होते क्या है? सबसे पहले हम इसका संधि करते हैं। अलम प्लस कार मिलकर बनता है अलंकार। अलम मतलब अलंकृत करना, यानी कि सजावट करना, सौंदर्य प्रदान करना। जैसे कि हम अपने ऊपर, भाई हम मनुष्य हैं, अपने तन पे हम क्या करते हैं, गहना धारण कर लेते हैं, तो वो हमें क्या करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। ऐसे ही अलम मतलब अलंकृत करना, यानी कि किसी को शोभायमान करना, और कार का मतलब करने वाला या करने वाली। तो अलंकृत करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? वो कहलाती है अलंकार। अब अलंकार का अर्थ क्या है, हम इसकी परिभाषा जो आचार्य भोज ने दी है। अलंकार को परिभाषित किसने किया था? अलंकार को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले थे वो आचार्य भोज थे। ये प्रश्न आपके टेट वगैरह, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट जो भी है, और भी अन्य जो आपके हैं परीक्षाएं, उनमें पूछा जाता है कि अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य भोज ने परिभाषित किया था। तो उनके अनुसार क्या था, किसी कविता से मतलब काव्य, ठीक है, किसी कविता या काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, किसी कविता अथवा काव्य में सौंदर्य मतलब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जो परिभाषा आ गई वो क्या निकल के आई, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अब आ जाता है हमारा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे अलंकार के प्रकार। तो अलंकार हमारा 4 प्रकार का है। अभी तक आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार का, जहाँ तक है मोस्टली सभी बच्चों ने 3 प्रकार का पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर वालों ने। पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अलंकार हमारा 4 प्रकार का होता है। सी टेट, यूपी टेट वाले भी बच्चे ध्यान दें। पहला होता है हमारा शब्दालंकार, दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार, तीसरा होता है हमारा उभयालंकार, और चौथा हमारा होता है पाश्चात्य अलंकार। अब आ जाता है हमारे ये 4 अलंकार हो गए। अब इन 4 अलंकारों की परिभाषा है कि पहला है शब्दालंकार। तो शब्दों के चमत्कार अथवा शब्दों के माध्यम से काव्य को सुंदरता प्रदान करना ही शब्दालंकार होता है। अब आ जाता है हमारा अर्थालंकार, दूसरा। तो अर्थों अथवा वाक्य के द्वारा काव्य को, अर्थों मतलब किसी चीज का अर्थ निकालना, किसी भी वाक्य का अर्थ निकालना, तो अर्थों अथवा वाक्य के द्वारा काव्य को सौंदर्य प्रदान करना ही अर्थालंकार होता है। अब हमारा तीसरा आ जाता है उभयालंकार। उभयालंकार शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से, यानी कि उसमें शब्दों का भी चमत्कार होगा, उसमें अर्थ का भी चमत्कार होगा, यानी कि दोनों ही प्रधान होते हैं, उसमें दोनों की वैल्यू समान होती है। दोनों के माध्यम से जो काव्य में सुंदरता अथवा सौंदर्य प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उभयालंकार। अब हमारा आ जाता है पाश्चात्य अलंकार, यानी कि जो विरोध होते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। अब हमारी पाश्चात्य संस्कृति के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता होगा हमारी पाश्चात्य संस्कृति क्या है। तो जो पाश्चात्य पर निर्भर होते हैं, जैसे विरोधाभास हमारे द्वारा, खुद के द्वारा जो हम निर्मित कर लेते हैं, या हमारी जो कल्पना के द्वारा कि हम सोच लेते हैं। अब जैसे हम बैठे बैठे हम सोचते हैं कि आकाश में मेढक बन गया, आकाश में घोड़ा बन गया, आकाश में हाथी बन गया। हमारी जो कल्पना, या प्रकृति बहुत झूम रही है और बारिश हो रही है और वो ऐसे लग रही है जैसे कोई सुंदर स्त्री हो, तो ये सारी जो हमारी जो कल्पनाओं से निर्मित हो जाते हैं, जो हमारी कल्पनाओं से निर्मित भाव निकल के आते हैं, वो हमारे पाश्चात्य अलंकार कहलाते हैं। अब आ जाता है हमारा शब्दालंकार।
भाई हमने यहाँ पे अलंकार पढ़ लिया, अलंकार के प्रकार पढ़ लिए और उन प्रकारों का हमने अर्थ कर लिया। अब हमारा आ जाता है शब्दालंकार, जो हमारा पहला वाला अलंकार है, शब्दालंकार के प्रकार। अब हमारा है शब्दालंकार के प्रकार हैं, तो पहला इसके शब्दालंकार के प्रकार में देखिए, पहला है हमारा अनुप्रास, दूसरा है हमारा यमक, तीसरा है हमारा श्लेष, चौथा है हमारा वक्रोक्ति और पांचवा है हमारा पुनरुक्ति और छठा है हमारा वित्सा। अब यहाँ पे पुनरुक्ति के दो होते हैं। पुनरुक्ति जो पांचवा अलंकार हमने दिया है, ये दो भाग होते हैं इसके, ये दो प्रकार का होता है। पुनरुक्ति दो प्रकार का होता है। पहला वाला होता है पुनरुक्ति प्रकाश और दूसरा होता है पुनरुक्ति वदाभास, ये हमारा होता है। अब आ जाता है हमारा अर्थालंकार के प्रकार। तो अर्थालंकार के प्रकार में सबसे पहला हमारा है उपमा, दूसरा है हमारा रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा हमारा भ्रांतिमान, पांचवा हमारा संदेह, छठा हमारा अतिशयोक्ति, सातवां हमारा विभावना और आठवां हमारा अन्योक्ति और फिर है हमारा नवां हमारा आ जाता है विरोधाभास और हमारा 10वां आ जाता है विशेषोक्ति और 11वां हमारा आ जाता है प्रतीप और 11वां के बाद हमारा 12वां हमारा आ जाता है अर्थांतर न्यास। ये हमारे अर्थांतर न्यास, ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे अर्थालंकार हो गए। तो पहला हमारा शब्दालंकार, दूसरा हमारा अर्थालंकार और तीसरा हमारा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है उभयालंकार। अब उभयालंकार ये हमारा इसमें दो ही प्रकार होते हैं। पहला है संकर अलंकार, दूसरा है संसृष्टि अलंकार। पहला संकर और दूसरा संसृष्टि अलंकार। अब हमारा जो लास्ट है फोर्थ वाला है वो पाश्चात्य अलंकार। पाश्चात्य अलंकार में हमारे दो अलंकार आते हैं। पहला आता है हमारा मानवीकरण और दूसरा हमारा है भावोक्ति। हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारी कल्पना आधारित हो जाता है, मानव के द्वारा जो निर्मित हो जाती हैं हमारी जो कल्पनाएं आ जाती हैं और जो हमारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन कल्पनाओं के अनुसार हमारे जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारा पाश्चात्य अलंकार हो जाते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा आ जाता है सबसे पहला हमारा शब्दालंकार और शब्दालंकार के अंतर्गत हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो क्या है, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण आप सभी जानते हैं, जैसे क ख ग घ झ झ न न, ये सारे हमारे वर्ण हो जाते हैं। तो जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो जहां शब्द अक्षर या वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है वहां पर क्या हो जाता है, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजाराम। अब देखो इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, रघु में भी रा है, राघव में भी रा है, राजा में भी रा है, राम में भी रा है, यानी कि रा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब आ जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास का हम संधि करेंगे अनु प्लस प्रास, यानी कि अनु का मतलब अणु छोटे छोटे कण, प्रास मतलब बार बार आना, यानी कि छोटे छोटे कणों का बार बार आना। यानी कि वर्ण हमारा क्या है भाई, बहुत छोटा वर्ण हमारे उसका क्या हो गया, अणु ही हो गया। पूरे वर्णमाला में अणु हमारा क्या, एक एक शब्द हमारा अणु है, उससे उन अणुओं से मिलकर पूरा वो बन गया वर्णमाला। तो इसीलिए अनुप्रास यानी कि छोटे छोटे वर्णों से मिलकर जो बना है वो उसको हम अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के अब आ जाते हैं प्रकार। तो अनुप्रास अलंकार हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है हमारा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा हमारा लाटानुप्रास, चौथा हमारा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा हमारा अंत्यानुप्रास। अब आप कहेंगे ये तो बहुत टफ हो गया, हम याद कैसे करेंगे। तो देखो इसको याद करने का बहुत सीधा सीधा एक ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला हमें ये तो याद करना पड़ेगा कि अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्या। अब हमारा आ जाता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की इसकी परिभाषा क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जहां वर्ण आवृत्ति एक बार हो वो भी क्रम के अनुसार,
6 का अनुप्रास हो जाएगा, जहां क्रम के अनुसार वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होगी। अब उदाहरण देख लीजिए इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रहीमन रहीला की भली। अब देखो यहाँ पे रहीमन रहीला, रही और रही, यानी कि एक ही बार इस वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? केवल एक ही बार, रही और रही, रहीमन और रहीला, केवल रही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रही वर्ण कितनी बार आ रहा है? केवल एक बार रही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और वो भी किसके अनुसार? क्रम में, रही 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 आ रहा है ना, रही मन रही ला, तो रही और रही, यानी कि यहाँ पे एक बार आवृत्ति होने से क्या हो जाता है? ये 6 का अनुप्रास, यानी कि किसी मतलब एक जगह से उसको निकाल दिया जाए। शादी ब्याह में 6 का रख दिया जाता है ना, कहते हैं ना 6 का रख दो, वो एक ही बार रखा जाता है। तो बस वही चीज़ है कि एक ही बार जो हो जाता है वो 6 का अनुप्रास हो जाता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा, वृत्त्यानुप्रास। अब वृत्तियों के अनुकूल, यानी कि जो हमारा व्रत बनता है, गोल बन जाता है ना हमारा व्रत, ऐसे गोलाकार में हमारा व्रत बनता है। तो जब गोलाकार में हमारा व्रत बनता है तो व्रत क्या, हमारा सर्किल घूमता है ना व्रत में। अब जैसे व्रत आपने देखा होगा, ये आपको मैं अभी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे व्रत हमारा ये ऐसे गोलाकार जो हमारा ये बनना है, ये हमारा व्रत है। अब ऐसे ये व्रत कैसे घूमेगा? ऐसे ही घूमेगा, सीधे सीधे घूमेगा, यानी कि बार बार राउंड लगाना, वही चीज, उसी चीज का बार बार आ जाना। कहने का मतलब है व्रतियों के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी की दिशा में अथवा सामंजस्य स्थापित करते हुए, अथवा वर्ण हर जगह या बार बार आए। अब व्रत बार बार घूमकर वहीं उसी सर्किल में तो जा रहा है, तो ऐसे ही अब बार बार आ रहा है, जहां पर वर्ण बार बार आ रहा है वहां पर वो वृत्त्यानुप्रास हो गया। अब उदाहरण देखिए, जैसे तरनी, तनुजा, टट, तमाल। अब देखो ता यहाँ पर भी आ गया, घूमा, फिरता आ गया, फिरता आ गया, फिरता आ गया। तरनी में भी था, तनुजा में भी था, टट में भी था, तमाल में भी था, यानी कि व्रत बन गया, एक पूरा घूम रहा है, ता ही वर्ण सब जगह घूम रहा है। तो ये हो गया हमारा वृत्त्यानुप्रास। अब आ जाता है हमारा लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास हम देखते हैं। लाटानुप्रास क्या है? वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए। लाटानुप्रास में क्या होगा? लट बन जाती है एक लय, लट कहते हैं ना, लंबी लंबी जटाएं खुल गई, एक लट बन गई, पूरी पूरी लंबी लंबी चोटी बना देते हैं, तो वही चीज़ है लाटा, यानी कि लट में आ जाना, एक ही एक वाक्य, पूरा वाक्य हो जाना। भाई पूरी लट एक चोटी एक पूरी होती है ना, ऐसे ही। तो वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, अथवा ऐसा लगता है कि वो बार बार आ रहा है, मतलब अगर हम उसे सुनेंगे समझेंगे तो ये लगेगा कि वही चीज़ बार बार आ रही है, परंतु ऐसा होगा नहीं, उसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। बार बार तो आएगा, पर क्या होगा लाटानुप्रास में? उसका अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। अब देखिए कैसे बदलेगा, उदाहरण देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, ये 2 बार तो दे दिया उन्होंने, पर यहाँ पे उनके अर्थ बदल गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पुत्र सही है, अच्छा है, तो आपको धन की संचय करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको धन की जरूरत नहीं है, वो धन ऑटोमेटिक उसका बचा रहेगा। अगर कोई बिगाड़ देता है किसी पैसे को, भाई बहुत से बच्चे हैं, लड़के तो अक्सर बिगाड़ू होते ही होते हैं, हर घर की कहानी है कि लड़के, हर एक घर का लड़का पैसे बिगाड़ता है, लड़कियां नहीं बिगाड़ती हैं कभी भी। तो यह सपूत के लिए मतलब लड़कों के लिए ये उदाहरण दिया, लड़कियों के लिए नहीं दिया। लड़कियां तो सारी सेफ हैं, इसलिए लड़कों को ध्यान देना है कि अगर आप बिगड़े हुए हो तो आपके पिताजी धन को बचाकर करेंगे क्या, आप तो वैसे भी बर्बाद कर दोगे। और अगर आप बिगड़े हुए नहीं हो तो आपके पिताजी को धन वैसे भी जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही कमा के रख दोगे। तो यहाँ पे क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, दोनों के अर्थ बदल गए, पर आया कितनी बार? 2 बार आया। तो ये क्या हो गया? लाटानुप्रास हो गया। अब आ जाता है श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्य मतलब सुनना, श्रवण करना, सुत्ते से मतलब है श्रवण करना, तो श्रवण के, अब श्रवण करना मतलब सुनना। अब सुनने का क्या है इसमें? देखो जो दंत्य उच्चारण शब्द हैं, जैसे त, द, सा, ना, दंत्य उच्चारण जो शब्द है वो बार बार आए, उन्हीं की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है, अथवा शब्द के अंतिम वर्ण समान हो,
अगर कोई भी वाक्य है हमारा, कोई हमारा दोहा है, कोई भी बात अगर हो रही है, उसमें हमारा जो अंतिम वर्ण एक सा हो, वहां पर श्रुत्य अनुप्रास आ जाता है, यानी कि सुनने में ऐसा लगता है कि वो वर्ण बार बार आ रहा है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए श्रुत्या अनुप्रास का। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, यानी कि कहते और नटत मतलब ना करते, रीझते मतलब किसी के ऊपर मोहित होना, खीजत मतलब किसी से खिसिया जाना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब खुश हो जाना, लजियात मतलब शर्मा जाना। अब देखो, पर इसका अर्थ हमें नहीं करना है, हमें तो केवल ये देखना है, कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, अंतिम वर्ण देखना है। अंतिम में देखो, कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत और लजियात, ता वर्ण अंत में आ रहा है। तो हमने क्या कहा आपको, जो दंत वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार होगी, या अथवा अंतिम जो वर्ण है वो समान हो जाएंगे, तो वहां पे वो हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। अब हमारा है लास्ट का अंत्यानुप्रास, मतलब अंत में आने वाला। देखो, अंत्य यानी कि वो अपनी परिभाषा खुद ही कर रहे हैं, ये श्रुत्य और अंत्य। अंत्य मतलब अंत हो गया बिल्कुल भी, इसका तो अंत नजदीक है, तो अंत मतलब लास्ट वाला। तो अंत में लय, ताल, सुर मिल जाते हैं, अंत्यानुप्रास हो जाता है। अंत में जब लय मिल जाए, ताल मिल जाए, सुर मिल जाए, तो जब ये लय, ताल, सुर मिल जाते हैं, अथवा एक ही स्वर की आवृत्ति बार बार होती है। मैंने आपको स्वर शब्द समझाए थे कि स्वर क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं। आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आपको पता होगा कि स्वर क्या होते हैं और हमारे वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन शब्द क्या होते हैं और स्वर शब्द क्या होते हैं। तो अंत में, किसी भी दोहे के अंत में जब लय, ताल, सुर मिल जाते हैं, अथवा एक ही स्वर की आवृत्ति अंत में बार बार होती है, वहां पर क्या हो जाता है आपका, वहां पर आपका हो जाता है अंत्यानुप्रास। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब यहाँ अंत देखना, गुण सागर और उजागर, आगर जो इसमें आगर जो स्वर आ रहा है किसका आ रहा है, गुण सागर, गुण प्लस सागर आगर, और यहाँ पे उजागर आगर, आगर जो शब्द आ रहा है वो दोनों के गर शब्द देख लो, उजागर आगर, ये मतलब लय भी मिल रही है, ताल भी मिल रही है, इसके सुर भी मिल रहे हैं, और आगर स्वर शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अंत में हो रही है, ना शुरू में हो रही ना बीच में हो रही। कहाँ हो रही है, अंत में हो रही है। जहां पर लय, सुर, ताल मिल जाएंगे वहां अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ये थे आपके अनुप्रास अलंकार। अब इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और वित्सा शब्द अलंकार के बारे में। जय हिंद, जय भारत।